नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 7 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरार द्वितीय भाग है जो आप लोगों की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका जो चैप्टर 13 है अमृतम संस्कृतम, इस पाठ का बच्चों हमने हिंदी अनुवाद करना सीखा। साथ ही में जो अभ्यास प्रश्न है उनको समझा बच्चों। और आज की कक्षा में बच्चों हम जो चैप्टर 14 है अनारिकायाः जिज्ञासा, इस पाठ का अध्ययन करेंगे बच्चों हम। तो शुरू करते हैं बच्चों। चतुर्दश है पाठ है चैप्टर 14 अनारिकायाः जिज्ञासा, अनारिका की जिज्ञासा। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर को बच्चों हिंदी ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम जो पेज नंबर 78 पर जो शब्दार्थ हेडिंग से कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं बच्चों, पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। जब आप लोग सभी कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लेंगे तो आपको पाठ का हिंदी अनुवाद समझने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 78 पर पहला शब्दार्थ, जो पहला कठिन शब्द दिया गया है बच्चों वो है महती। महती, महती का अर्थ क्या होता है? बड़ी, ग्रेट। नेक्स्ट है जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। नेक्स्ट है अन्वभवत। अनु प्लस अभवत, इसका संधि विच्छेद होगा बच्चों। ठीक है, अन्वभवत का अर्थ होता है अनुभव किया। नेक्स्ट है बच्चों मनोविनोदाय। मनोविनोदाय, मनोविनोदाय का अर्थ होता है मन प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है चिंतयति। चिंतयति, चिंतयति का अर्थ होता है सोचती है। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों अस्मरत। अस्मरत, स्मरण करना यानी याद करना, और आगे लग गया इसमें तो अस्मरत पास्ट टेंस में सेंटेंस हो जाएगा। ये पास्ट टेंस में इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों भूतकाल में कि याद किया। ठीक है ना। नेक्स्ट है सेतु। सेतु का अर्थ होता है पुल, ब्रिज। नेक्स्ट है उद्धतरत। उत्तरत, उत प्लस अतरत, इसका संधि विच्छेद है जो कि ब्रैकेट में दिया गया है बच्चों। उत प्लस अतरत मिलकर के क्या बना? उद्धतरत। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है बच्चों उत्तर दिया, आंसर्ड। नेक्स्ट है प्रस्तराणी। प्रस्तराणी, प्रस्तराणी का अर्थ होता है बच्चों पत्थर, स्टोन्स, यानी कि जो पत्थर होते हैं बच्चों, स्टोन्स होते हैं, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? प्रस्तराणी। नेक्स्ट है बच्चों सर्वकाराय। सर्वकाराय, सर्वकाराय का अर्थ होता है सरकार के लिए, फॉर द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है उद्घाटनार्थम, यानी उद्घाटन करने के लिए, फॉर द इनॉग्रेशन। नेक्स्ट है निर्मांति, यानी निर्माण करते हैं या बनाते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों ददति। ददति, ददति का अर्थ होता है बच्चों देते हैं। नेक्स्ट अंतिम मीनिंग है बच्चों ये पेज नंबर 78 के सभी कठिन शब्द हमने बच्चों समझ लिए हैं। चलते हैं हम पाठ के प्रारंभ में पेज नंबर 77 पर। पाठ के प्रारंभ में पेज नंबर 77 पर पाठ का हिंदी अनुवाद करना सीखते हैं बच्चों। चतुर्दश है पाठ है चैप्टर 14 अनारिकायाः जिज्ञासा। अनारिका की जिज्ञासा। अनारिका किसका बच्चों? यहाँ पे एक बालिका है, छोटी सी बालिका है अनारिका। ठीक है ना। तो पिक्चर भी देखिए आप, यहाँ पे जो चित्र बना हुआ उससे आप लोगों को कुछ समझ में आए तो। हमें एक छोटी बालिका दिखाई दे रही है, साथ ही में उसके जो फादर है, उसके पिताजी उसके साथ है बच्चों। ठीक है, तो और सीन पीछे बैकग्राउंड में सीन में आप देख लीजिए एक पुल, ब्रिज बना हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो ये जो अनारिका नाम की जो बालिका है बच्चों, वो बहुत ही जिज्ञासा प्रवृत्ति की होती है, यानी कि उसको बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है, मतलब हर चीज़ को वो जानना चाहती है। ठीक है ना। तो जो बच्चों को जानने की बहुत इच्छा होती है, जानने की बहुत लालसा होती है, उसको जिज्ञासु बालक बोला जाता है। ठीक है, तो ये बालिका भी कैसी है? बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति की है।
हर चीज़ को उसको जानना है, क्या कब कैसे, उसके क्वेश्चन है ना कम्प्लीटली ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो इस चैप्टर में भी आप देखेंगे बच्चों कि वो जो अनारिका जो बालिका है वो अपने पिताजी से किस प्रकार से क्वेश्चन करती है, क्या क्या जानना चाहती है और उनके पिताजी उसका किस प्रकार से जवाब देते हैं बच्चों, वो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। वैसे तो मेनली तो यहाँ पर जो सरकार क्या क्या काम करती है, गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है, पुल कौन बनाता है, इन सब के बारे में जानकारी दी गई है। तो आप लोग भी इससे अवगत होंगे बच्चों चैप्टर जब पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम बच्चों पाठ की जो पहली पंक्ति है बच्चों, पहले ब्लू बॉक्स में जो लिखा है रिकारांत पुल्लिंग है, यानी कि इस पार्ट में बच्चों रिकारांत री से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। बहुत सारे रिकारांत पुल्लिंग शब्दों का यहाँ प्रयोग किया गया है बच्चों। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। पहली पंक्ति है बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। महती, महती यानी बड़ी, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, सर्वदा, सर्वदा यानी हमेशा, मनसी यानी मन में, यानी कि बालिका अनारिका के मन में सर्वदा हमेशा ऑलवेज बड़ी मतलब जिज्ञासा रहती थी, जानने की इच्छा रहती थी, बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति वाली वो बालिका थी। अतः सा बहून प्रश्नान पृच्छति, इसलिए वो बहुत सारे प्रश्नों को पूछती है। अब जो जिज्ञासु बालक या जिज्ञासु बालिका होगी तो क्या करेगी, वो अपने क्या कब कैसे उसके ख़त्म ही नहीं होते हैं, उसके क्वेश्चंस ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो वो बालिका अनारिका भी इसी प्रवृत्ति की बालिका थी। ठीक है ना, तो वो बहुत सारे क्या करती थी, प्रश्न पूछती थी। तस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति, उसके प्रश्नों से, उसके किसके, अनारिका के प्रश्नों से सर्वेषां यानी सभी की बुद्धि, जो सभी का जो दिमाग होता है, माइंड होता है, वो चक्रवत भ्रमति, चक्रवत यानी कि चक्र के समान में, भ्रमति घूमने लगता है, यानी कि वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन अगर कोई एक प्रश्न किया उसका रिप्लाई कर दिया सामने वाले ने, लेकिन उसके बाद फिर उसी रिप्लाई में से वापस क्वेश्चन निकाल लेती, तो इसका जो क्रम होता है वो टूटता ही नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पर ये लाइन आई है कि उसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्र के समान ही घूमती रहती थी, सबका दिमाग मतलब घूमने लग जाता था, कहने का तात्पर्य। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ है बच्चों। प्रातः उत्थाय सा अन्वभवत यत् तस्याः मनः प्रसन्न नास्ति। जब प्रातः सुबह मॉर्निंग के टाइम में उत्थाय यानी उठ करके, सा अनुभवत, सा यानी कि उसने अनुभव किया, उसने किसने, अनारिका ने अनुभव किया, अनारिका ने फील किया, क्या फील किया, यत् तस्याः मनः प्रसन्न नास्ति, उसने यत् यानी कि तस्याः मन है, उसका मन जो है वो प्रसन्न नहीं है। तो सुबह जब उठी वो मॉर्निंग में तो उसने फील किया कि किसने, अनारिका ने फील किया कि उसका मन है वो खुश नहीं है, आज वो प्रसन्न नहीं है। वो मनोविनोदाय सा भ्रमितुम गृहात् बहि अगच्छत। मनोविनोदाय यानी कि मन को प्रसन्न करने के लिए, सा यानी वह कौन, अनारिका, भ्रमितुम भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, गृहात् बहि अगच्छत घर के बाहर गई। यानी कि जब वो सुबह मॉर्निंग में अनारिका उठी तो उसने फील किया कि आज वो उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, प्रसन्न नहीं थी वो, तो उसने अपने मन को प्रसन्न करने के लिए उसने क्या किया, घर से बाहर गई। और सुबह सुबह वॉक पे जाते तो अपने को अच्छा फील होता है ना, तो उसी तरह से वो भी सुबह सुबह घर से बाहर आ गई और घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए निकली। भ्रमण काले सा अपश्यत यत् मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति। भ्रमण काले यानी कि घूमते हुए, वॉकिंग करते हुए, सा अपश्यत, सा यानी सा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है पे, अनारिका के लिए, कि अनारिका ने देखा, अपश्यत यानी देखा, यत यानी कि, तो घूमते हुए अनारिका ने देखा कि मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति, मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति, यानी कि जो मार्ग है, रास्ता है या जो सड़क है, जो भी जिस रास्ते पे, जिस रोड पर वो चल रही थी, वो रास्ता है वो सुसज्जिताः सन्ति, सुसज्जित किया हुआ है, यानी कि सजा हुआ है, डेकोरेट किया हुआ है, ऐसा उसने सोचा। तो सा चिंत्यति, वह सोचती है, किमर्थम इयं सज्जा, यह सज्जा, ये डेकोरेशन किस लिए है, इस प्रकार से वो सोचती है। तो वो सोचती है इस प्रकार से। तो बच्चों इसके बाद क्या सोचती है वो सोचती है कि सा अस्मरत यत् अद्य तो मंत्री आगमिष्यति।
वो सोचती है कि अस्मरत, अस्मरत यानी उसको याद किया, यानी कि उसने जब माइंड पे थोड़ा प्रेशर डाला तो उसको याद आया, यत यानी कि क्या याद आया उसको, अद्य तो मंत्री आगमिष्यति, आज तो, अद्य यानी आज, आज तो मंत्री आगमिष्यति, मंत्री जी आएंगे आज तो। इस प्रकार से उसको स्मरण हुआ, याद आया उसको कुछ, ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद में मंत्री जी आएंगे तो उससे संबंधित उसके दिमाग में क्या क्या बातें आई, क्या क्या उसकी, क्योंकि वो तो जिज्ञासु प्रवृत्ति की बालिका थी, ठीक है ना, तो उसके क्या क्या क्वेश्चन उसके माइंड में आए और उसने किस प्रकार से आगे अपने पिता से वो क्वेश्चन, अपने पिताजी से वो क्वेश्चंस किए, फिर आंसर्स जाने। तो ये सब पढ़ेंगे बच्चों हम नेक्स्ट अगली कक्षा में पढ़ेंगे बच्चों। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही, पाठ का जो शेष भाग है हम अगली कक्षा में कंप्लीट करेंगे बच्चों। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए शुभम मंगलम।